चिंता एक ऐसा वर्ड जिससे हर इंसान की लाइफ में इसका बहुत ही बड़ा रोल माना जाता है। और आज देखा जाए तो हर कोई इंसान किसी न किसी प्रकार की चिंता से हमेशा ही घिरा रहता है। चाहे वो एक गरीब से लेकर के बहुत ही अमीर इंसान हो, वो भी इससे नहीं बच पाता, या फिर एक बहुत ही कमज़ोर इंसान से लेकर बहुत शक्तिशाली इंसान भी इससे किसी न किसी प्रकार की चिंता से हमेशा घिरा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि लोगों को इसके बारे में नॉलेज कम है या पता नहीं है। सब कुछ पता होने के बावजूद भी कि इसका हमारे शरीर और लाइफ पे कितना बुरा असर पड़ता है, तब भी हम लोग इससे अपना कोई छुटकारा नहीं कर पाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी कोई भी इंसान इससे छूट नहीं पाता, और सभी को इसका जो असर उसकी लाइफ पे पड़ता है वो दिखाई दे रहा होता है, फिर भी इंसान कोई भी इसको छोड़ नहीं पाता। तो आज मैं आपको इस वीडियो में आप किस तरह से बहुत ही आसानी से चिंता को छोड़ पाएँ, इसका एक ऐसा मंत्र देना चाहूँगा जिससे आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। पर उससे पहले मैं एक कहानी जो मैंने सुनी है, मैं वो आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये जो कहानी है ये एक बहुत ही पुराने सूफ़ी फ़कीर की कहानी है, और इसमें एक राजा होता है। वो राजा अपने जीवन में बहुत निराश और परेशान होता है, क्यों करके उसके राज्य में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो छोटी सी प्रॉब्लम को भी इतना अच्छे से डील नहीं कर पाता, और उसका जो सुख होता है वो एकदम से चला जाता है, और एकदम से वो परेशान, हैरान, मायूस हो जाता है। तो ऐसा काफ़ी समय चलता है, पर एक दिन राजा ने अपनी हार मान ली होती है। तो वो उसको लगता है कि मैं ऐसे ज़िंदगी नहीं जी सकता। तो वो अपने अधिकारियों को आदेश देता है कि जाओ किसी को ढूंढ कर लेकर आओ, किसी बुद्धिमान व्यक्ति को जो ऐसा हो कि मुझे कुछ ऐसा दे और मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी सकूं, कुछ ऐसा कर दे कि जो मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर रास्ता दिखाए। तो राजा के अधिकारियों ने एक फ़कीर को राजा के सामने पेश किया, जो वहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध और बुद्धिमान व्यक्ति था। तो राजा ने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे कुछ ऐसा दे सकते हो जिससे मैं एक बहुत ही संतुलित, शांत और बुद्धिमान राजाओं की तरह राज्य को चला सकूं और अपने जीवन में पूरी तरह से आनंदित हो सकूं। तो राजा ने कहा कि अगर तुम मुझे कुछ ऐसा दे सकते हो, मैं तुम्हें जो मांगोगे वो सब देने के लिए तैयार हूँ। तब फ़कीर बोला कि निश्चय ही मैं आपको ऐसा कुछ दे सकता हूँ जिससे आपके जीवन की पूरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी, पर आप उसका मूल्य नहीं चुका सकते, क्यों करके आप जो भी देंगे, चाहे आप अपना राज्य भी देंगे, तो भी वो उसके मूल्य के प्राप्त नहीं होगा। तो राजा उस समय बड़ा ही वो हुआ, मतलब आश्चर्यजनक हुआ कि ऐसा क्या कह रहा है ये बंदा। तब फ़कीर बोला कि आप घबराइए मत, मैं आपको इसे एक गिफ्ट की भांति दे देता हूँ, गिफ्ट समझ कर दे देता हूँ, और जब तक आप इसको अपना सम्मान और गौरव समझे तब तक आप इसको अपने पास रख सकते हैं। तो राजा ने भी उसको दिलासा दिया कि ठीक है भाई, मैं भी इसको तेरी तरफ से एक गिफ्ट समझ कर रखूँगा और सम्मानपूर्वक इसका जो है आदर करूँगा। तो तभी फ़कीर ने एक अपने बैग से निकाली एक ज्वेलरी बॉक्स था, वो छोटा सा, उस ज्वेलरी बॉक्स राजा को भेंट कर दिया। तो राजा ने वो ज्वेलरी बॉक्स ओपन किया और उसमें एक रिंग थी। तो जब राजा ने उसको अच्छे से खोल कर ध्यान से देखा तो उस पर कुछ लिखा था। तो उस पर लिखा था दिस टू विल पास। इसका मतलब हिंदी में कि यह समय भी गुजर जाएगा। तो राजा को बड़ी कन्फ्यूजन हुई, मतलब कि भी इस क्या दे रहा है और इस पे क्या लिखा है, समझ नहीं आ रहा उसको कुछ भी। तब फ़कीर ने राजा से कहा कि जो मैं आपको ये अंगूठी जो है मैंने भेंट की है आपको,
आप इसको अपने हाथ की उंगली में डाल लें और ध्यानपूर्वक इसका ध्यान रखें। और जब भी आपके साथ लाइफ में कोई भी घटना घटे और या आप कहीं पर परेशान हो, कोई भी घटना घटे जो समझ में ना आए, और उसको अच्छा बुरा कहने से पहले भी आप इस अंगूठी को छुएं और इस अंगूठी पर देखें ध्यान से कि क्या लिखा है, और उसको सोचें और समझें। तो उसके बाद आपको एकदम से आपकी ज़िंदगी में शांति छा जाएगी। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब मैं इसका थोड़े से इसके ऊपर 2 मिनट आपको अर्थ समझाने की कोशिश कर देता हूँ कि उस पर लिखा था दिस टू विल पास, कि यह समय भी गुजर जाएगा। अब आप चाहे सुख में हो, वो भी अगर देखो वो भी गुजर जाएगा, दुख में हो, परेशानी है, मायूस हो, कुछ नहीं मिला, कुछ चाह रहे थे, तो कुछ भी है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम, वो वहाँ रहने वाली नहीं है। समय की गति है, समय ने चलते रहना और बदलाव आते ही रहने हैं, कुछ ना कुछ बदलाव आते रहने हैं। तो आप क्या होता है कि उस बंदा उस समय में उस जो टास्क पे अटक जाता है और वहाँ पर स्ट्रेस, एंजाइटी, चिंता करके अपने आप को भी दुख देता है और दूसरों को भी दुख देता है। तो आप इस बात को समझिए और इसको एक मंत्र बना लीजिए, एक मंत्र की तरह अपने दिमाग में रट लो कि जो भी समय है, जैसा भी है, चाहे वो अच्छा चाहे वो बुरा है, चले जाना सुने। समय का काम है, परिवर्तन इस संसार का नियम है, ये बात आप सब जानते ही हैं। तो इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में फंसा लें और अच्छे से रट लें इसको। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप किसी प्रकार की घटना में कोई जब वरी करने से पहले आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए। जैसे ही ये बात आ जाएगी, एवरीथिंग इज़ फिनिश। तो चलिए, आप इसको अच्छे समझे, सोचें, इस पर ध्यान दें और अपना जीवन बदलिए। धन्यवाद।